कि जब जब किसी ने आवाज़ उठाई उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी गई। उसी तरीके से जब पीपल फोरम के लोग और हम लोग ये पिछले चुनाव में आवाज़ उठाने का काम किए, एमजीएम का आवाज़ उठाने का काम किए, मानगो नगर निगम में घेराव करने का काम किए, जेएनएससी का विरोध करने का काम किए, तो उसके बाद हम लोगों को भी धमकी मिलना स्टार्ट हो गया। हमारे घरों पे कॉल किया गया, हमारे फादर को कॉल किया गया, हमारे ससुर को कॉल किया गया और पुरजोर कोशिश करी गई कि हम लोग अपनी आवाज़ों को दबा दें। मैं आपको ये बात तो कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि पुलिस के अधिकारी भी अपने गुंडों के जरिए हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते हैं कि तुम लोगों को बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे अगर तुम लोगों ने आवाज उठाई तो मैंने उनसे बहुत प्यार से कहा कि एक बात बताइए, जहां तक हमारे इमाम साहब और हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने हमको बताया था कि बर्बाद और आबाद तो अल्लाह करता है, तो आप किस बदगुमानी में हैं? आपके पास इतनी हैसियत कहां से आई कि आप हमको बर्बाद कर दीजिएगा, हमको आबाद कर दीजिएगा? उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे मसले आए जहां पे हमारे मीडिया बंधुओं को धमकाया गया, हमारे लोगों को धमकाया गया और आज भी धमकाया जा रहा है और आज भी डराया जा रहा है। और मैं उनको जब हमारे पास कोई लोग डराने आते हैं तो मैं उनको यही कहता हूं कि जिसके अंदर ईमान है उसके अंदर डर नहीं है। कभी ईमान और डर साथ साथ नहीं चल सकता, और अगर आपके अंदर डर है तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर ईमान की कमजोरी है। बात मैं सही कह रहा हूं कहीं भाई? तो जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, यकीन मानिए उन्होंने अपने सर में कफन बांध रखा है और आए दिन उनको धमकी मिल रही है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं करना बंद कर दीजिए, आप लोग अपने कामों पे लग जाइए, आप लोग सऊदी चले जाइए, आप लोग कतर चले जाइए, आप लोग दिल्ली चले जाइए, आप लोग मुंबई चले जाइए, ताकि ये लोग यहाँ का जो खनिज संप्रदाय है, झारखंड का जो खनिज संप्रदाय है, यहाँ का जो कोयला है, यहाँ का जो यूरेनियम है, यहाँ का जो लोहा है, वो लोग उसको निकाल सके, उसको लूट सके। यहाँ पे हमारे इमाम साहब कह रहे थे कि हम लोग माइनॉरिटी हैं। मैं बहुत छोटा हूँ ये बात करने के लिए, लेकिन मैं बस छोटा सा करेक्शन करना चाहता हूँ कि हम लोग माइनॉरिटी में नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मजलूम तबकात है वो तकरीबन 90% है। यहाँ का आदिवासी मजलूम है, यहाँ का दलित मजलूम है, यहाँ का सिख मजलूम है, यहाँ का मुसलमान मजलूम है। अगर हम लोग एक साथ आ जाए, एक प्लेटफॉर्म में आ जाए, तो हम लोग मेजॉरिटी में आ जाएंगे। बस ये बात आपको मैं कहने आया। देखिए भाई, आज हमारी मस्जिदों पर नजर डाला जा रहा है, आज हमारे दरगाहों पर नजर डाला जा रहा है, आज हमारे घरों पर नजर डाला जा रहा है, लेकिन हम लोगों को उस दलित भाई का भी दर्द समझना पड़ेगा जिनकी जमीन लूट ली गई। हमको उनका दर्द भी समझना पड़ेगा जिनकी जमीनों पे बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए गए और उनको कुछ भी नहीं दिया गया। तो दोस्तों, अपनी बात खत्म करते हुए मैं बस आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि जो भी नौजवान यहाँ पे हैं वो लोग पीपल फोरम से जुड़ने का काम करें। और यकीन मानिए, जैसे ही आप हम लोगों के साथ जुड़ेंगे आप लोग खुद एम्पावर महसूस करेंगे। उसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब मैं और दिलशाद थे, हम लोग गोलमुरी से आ रहे थे, स्कूटी में आ रहे थे अपने, तो पुलिस वालों ने हम लोग को रोक लिया। कहीं भाई सुनिएगा, पुलिस वालों ने हम लोग को रोका और बोले कि भाई तुमने हेलमेट नहीं पहना है तो तुमको चालान करेंगे। तो दिलशाद बोला कि भाई क्या करना है, चालान देना है नहीं देना है, क्या करना है? मैंने बोला कि थोड़ा इंतजार करते, थोड़ा देखते हैं, रुक जाओगे। उसके बाद एक आदमी अंदर जाता है और वो बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हें चालान कटाया? तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने चालान नहीं कटाया, और वो वहां से चला जाता है और मैं उसका वीडियो कर लेता हूँ, उसका बाइक का वीडियो कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अंदर जाता हूँ स्टेशन में, वहाँ पे 4-5 लोग बैठे होते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि एक बात बताइए, जो आदमी यहाँ से गया है उसका चालान आप जो है वो क्यों नहीं काटे, उसको छोड़े क्यों आप? मैंने उससे पूछा कि आदमी जो गया अभी, इसको आप छोड़े क्यों? तो पुलिस वाला कहता है मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने चालान दिया है। तो मैंने बोला दिखाइए चालान। तो वो मेरे को बोलता है कि तुम कौन होता है चालान देखने वाला? मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ का बेइज्जत शहरी हूँ, यहाँ का वोटर हूँ, आपको जो सैलरी मिल रहा है वो मेरे टैक्स पैसे से मिल रहा है, अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? तो वो मेरे तरफ देखता है और बोलता है कि तुम कोई नेता हो क्या? हम बोले हम कोई नेता नहीं है। पर तुम कोई पार्टी से हो? हम बोले कोई पार्टी से हम नहीं है, हम सुबह जाते हैं नौकरी करने और शाम में आते हैं।
बोले तुम कहाँ रहते हो? हम बोला मानगो में रहते हैं। मतलब क्या नाम है? बोले मजहर नाम है मेरा। बोला मजहर बैठो यहाँ बगल में, हम बैठ जाते हैं। उसके बाद बोलता है कि पता है उसको क्यों छोड़ दिए? वो चालान नहीं भरा लेकिन उसको छोड़ दिए, इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो मेरा परिचय का आदमी था। तो परिचय का आदमी था तो छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी जिसको आप जानते हैं उसके लिए रूल लागू नहीं होता है, रूल से हम लोग के लिए लागू होता है। तो बोलता अरे क्या बात कर रहे हो यार तुम? बोले वही बात कर रहे हो जो आप सुनना चाह रहे हैं। बोलता देखो मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो परिचय का था, अब तुमसे भी परिचय हो गया, तुम भी जाओ। बात समझ गए? तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। ये बात आपको बदतमीजी तो भूल जाइए कि बदतमीजी दे रहा है, गाली दे रहा है, कुछ मार रहा है, उसको भूल जाइए। ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकता कोई भी एसपी हो, कोई भी डीएसपी हो, कोई भी एसडी हो। आप लोग हम लोग का वीडियो देखिएगा जब हम लोग जेएनएससी के खिलाफ विरोध किए थे, यहाँ पे लोगों ने देखा होगा। तो हम लोग वहां पे जेएनएससी से पूछे कि एक बात बताइए कि जेएनएससी जो है वो गवर्नमेंट का है और टाटा कंपनी प्राइवेट है, तो यहाँ पे तोड़ने के लिए जेएनएससी और टाटा साथ में काहे आया है, ये बताइए। इसका सवाल का जवाब दे दीजिए, हम चले जाएंगे घर। वो बोलता हमारे पास सवाल का जवाब नहीं है। मैंने बोला किसके पास है? बोला एसडीओ मैडम से पूछिए। हम बोले एसडीओ मैडम और हम क्या बड़े छोटे हैं? एसडीओ मैडम क्या मेरे से बड़ी हैं? हम छोटे हैं उनसे? हम बोले नहीं। हम बोले एसडीओ मैडम कितनी भी बड़ी हो, वो हम लोग की नौकर है, हम लोग मालिक है यहाँ के, उनको बुलाइए यहाँ पे। हम लोग 3 घंटा वेट किए, उनका एसडीओ मैडम नहीं आई वहाँ पे, और वो लोग वापस चले गए वहां से। तो ये सारा हुनर आप लोगों को सीखना पड़ेगा। चंद्रशेखर भाई लीडर है हमारे, लेकिन वो लोग तो नहीं आएंगे ना, हर बारी तो नहीं आएंगे। तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा, आप लोग की अपनी लड़ाई खुद से आप लोगों को करना पड़ेगा। और इसी के तहत लीडरशिप खड़ा करने के लिए, लाइन ऑफ लीडरशिप खड़ा करने के लिए, अपने लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को लीडर बनाने के लिए, अपने लोगों को मजबूत बनाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमसे जुड़ जाएं। तो इसीलिए आपको भाई पीछे नहीं हटना है, आप लोग को जुड़ना है, आप लोग को सीखना है, आप लोग को पढ़ना है। तो अंत में ये शेर बोल के अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा कि वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। शरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।